बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसका पार्ट 2 हम देखेंगे। कल हमने पार्ट 1 में दो टाइप्स पढ़ी थी लॉजिकल ऑपरेटर की, बूलियन ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। थोड़ा सा इसका मैं रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, बूलियन ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें जिनका आउटपुट जो है वो ट्रू या फॉल्स आ रहा होता है। ठीक है। और उसमें जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो तीन तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। या तो एंड ऑपरेशन होता है, या फिर और ऑपरेशन होता है, या फिर नॉट ऑपरेशन होता है। दो बुलियन ऑपरेटर्स में ये तीन ऑपरेटर आ जाते हैं, एंड, और नॉट। और इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो उसमें जो है मुख्तलिफ आ जाते हैं। जैसे हम आमतौर पे यूज़ कर भी रहे होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू इक्वल टू। तो ये जो होते हैं ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं। आज जो हम थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर को समझने के लिए पहले हम एक नंबर सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। ये नंबर सिस्टम जो है आप लोग ने तकरीबन मेरे ख्याल में क्लास 9th में जिसने कंप्यूटर साइंस ली होगी उन्होंने ये नंबर सिस्टम ज़रूर पढ़े होंगे 9th में। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, और उसमें से ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे बेसिक डेसिमल और बाइनरी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जो नॉर्मल हम लोग भी जो नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 भी, ये सब नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम है। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ 0 या 1 आए, वो वाले नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाते हैं। और हर डेसिमल के लिए इक्विवेलेंट बाइनरी ज़रूर होगा। ठीक है, ये बात रिपीट करता हूँ मैं अपनी, कि हर डेसिमल के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट ज़रूर होगा। जैसे हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं, 0, डेसिमल का जो 0 होता है उसके लिए जो बाइनरी होगा वो कोई नंबर होगा। अब देखें, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ इसको जो है थोड़ा सा समझें। कि देखें, हर डेसिमल नंबर के लिए उसका कोई ना कोई बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। तो और एक बात मैंने आप लोग को और बता दी, आप लोगों को वैसे याद भी होगा, बस रिवीजन करवा रहा हूँ एक, कि बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में या तो 0 होगा या 1 होगा, या उसका कोई कॉम्बिनेशन होगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। जबकि डेसिमल में 1 2 3 4 कोई भी नंबर आ सकता है। तो अब जो डेसिमल का 0 है उसके लिए बाइनरी का इक्विवेलेंट भी क्या होगा? 0, क्योंकि बाइनरी में भी 0 तो आ सकता है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें डेसिमल में जब 1 होता है तो बाइनरी में भी 1 ही होता है। लेकिन जब डेसिमल में 2 आ जाएगा तब जो है ना पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ट्रिकी ऐसे होता है कि देखें, बाइनरी में 2 तो आ नहीं सकता, 2 नहीं आ सकता, तो कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें 0 या 1 आता हो, या 1 या 0 आता हो, या 0 अकेला आता हो, या 1 अकेला आता हो। तो अब हम इसको इस तरह से सोचेंगे कि अगर हम नंबर सिस्टम को देखें नॉर्मल, उसमें 1 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसमें 0 या 1 हो सिर्फ। तो इसको जब हम अब मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग अभी नहीं कर सकता, उसमें टाइम बहुत निकल जाएगा, बस मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद ही समझाऊं, इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम इसको सीक्वेंस में लेके चलते हैं। हमें सोचना बाइनरी के लिए है, लेकिन हम नॉर्मल नंबर सिस्टम से ही सोचेंगे ना, कि उसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 1 या 0 आता हो। तो जब हम 1 के बाद चलेंगे, 1 से आगे चलेंगे, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 5 6 7 8 9 नहीं आ सकते। 9 के बाद 10 आ सकता है। 1 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसमें सिर्फ 0 1 आते हैं, तो वो 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इक्विवेलेंट होता है 10 के, 1 0 के। ठीक है। इसी तरह से 3 के लिए जब हम जाते हैं तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें 1 या 0 आए, या 1 आए। तो अगर आप लोग खुद ही थोड़ा सा जहन में सोचें, नंबर होता है 11 होता है जिसमें 1 1 1 आ रहा होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बात की थी, या तो 1 0 आए, या 1 1 आए, या सिर्फ 0 आए,
वो एक्सेप्टेबल होते हैं। तो 10 के बाद 11 ऐसा डिजिट होता है जो कि सिर्फ बाइनरी नंबर्स रख रहा है, तो इसलिए 3 किसका इक्विवेलेंट है, 11 के। इस तरह से जब 4 पे आ जाते हैं तो 4 के लिए फिर 11 के बाद जो है डायरेक्ट 100 होता है, तो 4 इसलिए इक्विवेलेंट है 100 के। 100 के बाद अगर 5 की बात की जाए तो 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 10 या 11 इस तरह का नंबर आता है, तो वो 101 होता है, तो इसलिए 5 इक्विवेलेंट हो जाएगा 101 के। इस तरह से 101 के बाद अगर नेक्स्ट डिजिट सोचें जिसमें सिर्फ 10 आता हो तो वो होता है 110। इस तरह से 110 के बाद 7 के लिए जो डिजिट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 111। और अगर 8 पे चले जाएं तो 111 के बाद डायरेक्टली फिर 1000 आता है, क्योंकि 111 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसमें सिर्फ 10 या 11 आ रहा हो। और इस तरह से फिर चलता जाता है 9 के लिए फिर 1001, और ये इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना ज़रूरी है आज का जो हमारा ऑपरेटर है बाइनरी ऑपरेटर, उसको समझने के लिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं बाइनरी ऑपरेटर की तरफ। ये- यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हम लोग बाइनरी ऑपरेशन इंटीजर के जरिए से कर सकते हैं इन ऑपरेटर को यूज करके। वो ऑपरेटर कौन से हैं, एक है एंड ऑपरेटर। अभी आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, वो मैं जल्दी से इन ऑपरेटर्स का बता के फिर आप लोगों को क्लियर करता हूँ। दूसरा है और ऑपरेटर, तीसरा है नॉट ऑपरेटर। तो आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि यहाँ पे ये हम एंड क्यों पढ़ रहे हैं, हमने तो एंड ऑपरेटर बाइनरी में भी पढ़ा था, सॉरी बुलियन बुलियन ऑपरेटर में भी एंड पढ़ा था और पढ़ा था, और वहाँ पे भी नॉट पढ़ा था, और वहाँ पे हमने 2 दफ़ा एंड लिखा था एंड के लिए, और के लिए 2 बार ये लाइन डाल रहे थे, और नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते थे। तो यहाँ पे ये क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे ये फ़र्क है, देखिए हमने क्योंकि यहाँ पे बात की है बाइनरी ऑपरेशन की ना। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि बाइनरी ऑपरेशन में मैंने आप लोगों को बाइनरी नंबर्स भी इसीलिए बताए कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ही यही है कि हम लोग असल में बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको ऑपरेट कर रहे होंगे। मतलब क्या कि बाइनरी में बिट बाय बिट ऑपरेशन हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है बाइनरी बिट बाय बिट एंड। इसका मतलब अभी नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा। तो बस फर्क ये है कि वहां पे बिट बाय बिट ऑपरेशन नहीं हो रहा था, वहां पे एज अ नंबर ऑपरेट हो रहा था वो। ठीक है, और यहाँ पे बिट बाय बिट ऑपरेट हो रहा होगा, ये असल फर्क है। और ये इसका सिंटेक्स भी फर्क है, यहाँ पे सिर्फ एक एंड आता है, वहां पे 2 एंड आते थे, बस ऐसे नॉट के लिए यहाँ पे ये निशान होता है। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरह समझेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। कार्नॉफ मैप में इसकी एक जनरलाइज फॉर्म लिखी हुई है कि रिजल्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑपरेंड, कोई भी जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो फर्स्ट, फिर बीच में ऑपरेटर आ जाएगा, जो भी ऑपरेटर आप बूलियन ऑपरेटर जो भी यूज कर रहे हैं, और उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर, सॉरी जो भी बाइनरी ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर सेकंड ऑपरेंड आ जाएगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जिससे आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर हम पहली एग्जांपल लें कि हम 0 और 0 को एंड करवाते हैं तो रिजल्ट 0 ही आएगा। अभी आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि यही सेम बिल्कुल बाइनरी में भी था, तो यहाँ फर्क क्या है, अभी देखें आगे आप लोग को फर्क नजर आएगा। तो इस तरह से 1 और 1 को एंड करेंगे तो 1 आएगा, ये आप लोग ने बाइनरी में भी इसी तरह देखा है बुलियन में। ठीक है, फिर 0 और 1 को एंड करते हैं तो 0 आता है, ये हमने वहां पे भी ये भी चीज देखी है। 1 को 0 से एंड करते हैं तो 0 आता है, ये भी हमने वहां पे देखा है। 0 को 0 से और करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 से और करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 1 से और करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 0 से और करेंगे तो भी 1 आएगा। और अगर 0 का नॉट लेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का नॉट लेंगे तो 0 आ जाएगा। ये सब चीज़ें तो पहले भी हमने सीखी हैं, तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, अब नज़र आएगा फ़र्क। ये है फ़र्क। देखिए असल में यहाँ पे देखें, दो नंबर्स को जब हम एंड करवा रहे हैं तो असल में वो दो नंबर्स नहीं एंड हो रहे हैं। ये असल में यहाँ पे जो आप लोग को नज़र आ रहा है 0011 और 0101, ये जो नज़र आ रहा है ये असल में ये इस तरह नहीं होगा। हम जब इसको लिखेंगे तो असल में हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 5। ठीक है, ये असल में 3 और 5 लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में देखा था 3 इक्विवेलेंट होता है 11 के, 0011 के, और 5 इक्विवेलेंट होता है 0101 के। ठीक है, तो इस वजह से ये असल में जो एंड हो रहा है वो 3 और 5 हो रहा है।
लेकिन ऑपरेशन समझने के लिए हमें बैक एंड देखना पड़े कि असल में वो ऑपरेट किस तरह कर रहा है, बाइनरी नंबर्स में कर रहा है, तो इसलिए हमने उसका बाइनरी देख के कर रहे हैं सॉल्व। और 3 और एंड 5 करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि बाइनरी का 1 डेसिमल में भी 1 होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो यहाँ से समझ में आएगा। देखिए जो ग्रीन है वो आपस में ग्रीन से सॉल्व होगा, पहला बाइनरी पहले बाइनरी से सॉल्व होगा, जीरो जीरो से, जीरो जीरो से जब एंड होगा तो आंसर जीरो ही आएगा, तो इसलिए आउटपुट में भी ग्रीन जीरो है। फिर ब्लू जीरो है पहले का और दूसरे का ब्लू 1 है, तो जीरो 1 से एंड होगा तो जीरो आएगा, तो इसलिए आउटपुट में भी ब्लू जीरो है। फिर पहले का येलो 1 है, दूसरे का येलो जीरो है, जब ये दोनों एंड होंगे तो इसका आउटपुट भी जीरो आएगा, तो इसलिए आउटपुट में येलो जीरो है। फिर 1 1 से एंड होगा तो आउटपुट में 1 आएगा, तो इसलिए रेड कलर का जो है वो 1 है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये फर्क समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम लोग बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड का मतलब ये है, जबकि बुलियन में बिट वाइज ऑपरेशन नहीं था, नॉर्मल जो वैल्यू थी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। ठीक है, इसी तरह से आगे अगर हम चलें तो कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जिससे और अच्छा समझ में आएगा कि अगर हम एक अनसाइंड कैरेक्टर ले लें ए, और ये डेटा टाइप है अनसाइंड कैरेक्टर, ठीक है, अभी तक हमने देखी नहीं थी, लेकिन कोई इतने इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कैरेक्टर तो देखी थी ना, तो अनसाइंड कैरेक्टर एक डेटा टाइप होती है कैरेक्टर की तरह की। फर्क क्या होता है हम फ्यूचर में सही से सीखेंगे। तो एक कैरेक्टर डेटा टाइप लिए, उसका वेरिएबल का नाम रखा है, उसमें हमने वैल्यू रख दी 1, जो बाइनरी के हिसाब से क्या बनेगा 1, मतलब डबल ट्रिपल, असल में 8 बिट के सिस्टम में बात हो रही है, कैरेक्टर की 8 बिट्स होती है, तो इसलिए पूरे बिट्स दिखाएंगे कि 8 बिट में से 7 बिट जीरो है और 1 बिट 1 है, तो ये एक ही वैल्यू 1 को बाइनरी में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से एक और वेरिएबल लिया 2, तो 2 10 होता है, तो इसके लिए 6 बिट जीरो, फिर उसके बाद 1 0। एक और वेरिएबल लिया 5, 5 के लिए 5 बिट जीरो, फिर 1 0 1। फिर एक डी कैरेक्टर ले लिया, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ए को बी से एंड करना है, उसका आउटपुट असल में क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0। कैसे, क्योंकि हम बिटवाइज ऑपरेशन करेंगे, अब इसको हम देखते भी हैं कैसे। देखें इस तरह से होगी बिटवाइज ऑपरेशन। यहाँ पे पहले नंबर को लिखेंगे, कौन है ए की वैल्यू लिखी 7 दफा जीरो फिर 1, और फिर बी की वैल्यू लिखी 6 दफा जीरो फिर 1 0। ठीक है, और इन दोनों को बिटवाइज ऑपरेट किया, जब बिटवाइज ऑपरेट किया तो आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऊपर नीचे दोनों 1 हो। अगर ऊपर नीचे दोनों 1 होते तो ही आउटपुट में 1 आता, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऊपर नीचे दोनों 1 हो, जिसकी वजह से पहला 1 0 से एंड होगा तो 0 आ जाएगा, दूसरा 0 1 से एंड होगा तो 0 आ जाएगा, और बाकी तो है ही 0, तो वैसे ही वो 0 आ जाएंगे। तो ये बिटवाइज ऑपरेशन हो रहा है इस पे। इस तरह से ए को सी से जब करेंगे तो 1 आएगा। वो किस तरह, वो देखें पहले सिर्फ पहली जो प्लेस है उस पे 1 और 1 दोनों सामने आमने सामने आ गए हैं, उसकी वजह से 1 1 1 1 से जब एंड होगा तो आउटपुट 1 आएगा, और बाकी सब जगहों पे 0 आ जाएगा। इस तरह से ए को जब बी से और करेंगे, अब यहाँ पे और ऑपरेशन हो रहा है, तो और में वही होता है कि कोई भी एक 1 होगा तो 1 हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला भी 1 था तो इसलिए 1 हो गया, दूसरा भी 1, एक 1 आ रहा था तो इसलिए 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गए। इस तरह से ए को जब नॉट करेंगे तो क्या होगा, तो ए के नॉट में क्या हो रहा होगा कि ए में जब आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू असल में क्या है, 7 दफा जीरो फिर एक 1, तो इसको जब नॉट करेंगे तो सारे 0 1 हो जाएंगे और 1 0 हो जाएगा, तो 7 दफा 1 हो जाएंगे और आखिरी वाला जो 1 था वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह परफॉर्म हो रहा है।